अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की एक फरमान के बारे में कि रोज सुबह घर में दो फरिश्ते क्यों आते हैं और वो घर में आकर क्या करते हैं। साथ में ये भी जानेंगे 15 ऐसे घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, यानी कि तंगदस्ती आती है। इन 15 काम जिन घरों में भी होते होंगे वहाँ हमेशा परेशानियां ही रहेंगी। तो दोस्तों, वो काम क्या क्या है और साथ ही साथ जानेंगे एक दर्दनाक वाक़े के बारे में कि एक दुल्हन शादी की पहली रात ही कब्र में पहुंच गई। तो इन तमाम वाक़े को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली रदियल्लाहु अन्हु, दिन के आगाज में सबसे पहले क्या होता है? तो मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, दिन का आगाज 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तिजा करता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा करता है? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि सुबह से पहले 2 फरिश्ते जमीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह के मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीज व अकारिब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की जरूरतों को अपना फर्ज समझता है, तो एक फरिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि या अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग मत करना, इसके नेमतों को बढ़ाते रहना, ताकि ये ऐसे ही अपने अजीज व अकारिब और अपने घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कोई घर ऐसा तो नहीं जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो कि वो अपने घर वालों पर अजीज व अकारिब पर माल ना खर्च करता हो, वो छुपा कर रखता हो, यानी अल्लाह के मखलूक पर नहीं खर्चा करते हो। याद रखना, जब वो फरिश्ता ऐसे कोई इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा करके इंसानों से छुपा कर रखता है, तो वो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है, ए अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनिया की दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि ये दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों, अपने अजीज व अकारिब पर अपना दौलत खर्च नहीं करता। इन अजीज व अकारिब पर खर्च करने वाला दुनिया में फरावानी और आखिरत में अजीम अजर पाता है, और जो दुनिया में अपना माल अपने अजीज व अकारिब पर खर्च नहीं करता, वो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त आज़ाब में मुफ्तरा हो जाता है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि 15 घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कमाई तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आपके हाथ में पैसा रुकता नहीं है, पैसे में बरकत नहीं होती, आपकी गुर्बत दूर नहीं होती, अगर आप इन गलतियों में से एक भी गलती करते हो तो उसे फौरन करना बंद कर दो। इंशाअल्लाह तंगदस्ती आपके घर से दूर हो जाएगी। घर में गरीबी आने की 15 निशानियाँ। नंबर 1, लेटते वक्त एक टांग को दूसरे टांग के ऊपर रखना। नंबर 2, टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना। नंबर 3, बोतल को पूरा मुंह या पानी के मटके को मुंह लगाकर पानी पीना। नंबर 4, पेड़ के नीचे पेशाब करना। नंबर 5, टूटी हुई कंघी से बाल बनाना। नंबर 6, घर में कूड़ा करकट जमा करके रखना। नंबर 7, दांतों से नाखून को काटना। नंबर 8, फर्ज की नमाज छोड़ देना। दोस्तों, सबसे ज्यादा गरीबी नमाज नहीं पढ़ने से आती है। अगर आप फर्ज की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उससे घर में गरीबी का आना तय है। नंबर 9, झूठी कसम खाना। नंबर 10, उल्टे लेटकर सोना।
नंबर 11, मेहमान के आने से नाराज होना। नंबर 12, औरतों का खड़े खड़े बालों को संवारना। नंबर 13, गुस्ल खाने में पेशाब करना। नंबर 14, घर में बड़े लोगों को नीचे बैठाकर खुद ऊपर बैठना। और नंबर 15, उल्टे हाथ से खाना पीना करना। दोस्तों, ये है वो 15 काम जिनके करने से घर में गरीबी आती है। दोस्तों, अगर आप इन चीजों से बच गए तो इंशाअल्लाह आपके घर में भी बरकत होगी। दोस्तों, आप जानते हैं उस दुल्हन के बारे में जिसको शादी की पहले रात ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी, दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में आजान हुई और उसके बाद नमाज के बाद से ही लड़की की मेकअप की तैयारियां चलने लगी। उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन को अच्छी तरह से मेकअप किया गया। इतनी देर में इशा की आजान भी हो गई। जैसे ही उस लड़की की कानों में आजान की आवाज आई तो उसने सोचा कि नमाज अदा कर लूं और वो उठकर वजू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वो वजू करने के लिए चली तो उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो दुल्हन ने जवाब दिया, अम्मी मैं वजू करने के लिए जा रही हूँ। इशा की आजान हो चुकी है और नमाज का वक्त भी हो गया है। ऐ सुनकर लड़की के माँ ने कहा, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नीचे सारे मेहमान बैठे हुए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम अगर वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा और तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी। सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो उस दुल्हन ने कहा, लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे बस अपने रब को राजी करना है। इतना कहने के बाद लड़की वजू करने के लिए चली गई। उसने वजू किया और नमाज के लिए जाने लगी। वजू करने से उसका सारा मेकअप उतर चुका था, लेकिन लड़की को इसके बारे में कोई भी फिक्र नहीं थी। उसे तो बस अपने रब का डर था। लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया तब वो और उठ न सकी और सजदे में ही उस लड़की का रूह परवास कर गई, यानी सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब काफी देर गुजरने के बाद भी दुल्हन नीचे ना पहुंची तो माँ को घबराहट हुई। तो वो कमरे में गई, देखा कि बेटी सजदे में है। काफी देर बाद भी जब वो सजदे से ना उठी तो माँ करीब जाकर उसे हिलाने लगी। जैसे ही देखा तो पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया है। ये देखकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, ये हमारे लिए एक सबक आमोज वाकया है कि लोग खूबसूरत देखने के लिए अपने रब को भूल जाते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तू हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ कर दे और हमें ईमान के साथ इस दुनिया को छोड़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।